वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ पेबल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। भाई आज हम जानने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि भाई हमें बताइए क्या हमारे लिए कुछ मैसेजेस हैं, क्या हमें कुछ जानने की जरूरत है, अगर है तो भाई बता दो। सो इस रीडिंग को देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने जो दो ग्रुप्स मैंने बना रखे हैं, ये ग्रुप्स हैं बर्थ मंथ्स के। ठीक है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो दो ग्रुप्स हैं और इनमें लिखे हैं मंथ्स, आपके बर्थ मंथ्स। जैसे कि ये पहला ग्रुप हो गया, तो इसमें आप देख सकते हो जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ओके, तो अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से आता है तो आपको इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। और अगर आपका बर्थ मंथ इसमें आता है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो आपको इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ठीक है, इसमें मेरा मंथ आता है, बर्थ मंथ। सो ये दो ग्रुप्स हुए, इनमें से एक ग्रुप आप चूज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप ग्रुप के हिसाब से रीडिंग नहीं देखना चाहते, आपको वो पसंद नहीं है, तो आपके सामने ये दो पेबल्स हैं। देखो जी, ये है लैपिस लजूली और ये है ग्रीन जेट। तो आराम से आप इनको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज कर सकते हो। उसके बाद इंट्यूटिवली आप एक पेबल अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो, जो पेबल आपको सुंदर लगे या फिर जिसकी तरफ आपकी इंट्यूशन इशारा करे कि भाई ये वाला पेबल आपका है, इसकी रीडिंग आपने देखनी है, तो वही आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये रहे पेबल्स और ये रहे ग्रुप्स। तो इसके आधार पर आज की रीडिंग होगी। बट क्योंकि मैंने यहां पर बर्थ मंथ्स लिख रखे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सनल रीडिंग है। रहेगी तो भाई ये जनरल रीडिंग ही, क्योंकि ये जो बर्थ मंथ है कई सारे लोगों के होंगे, लेकिन सभी से रीडिंग रेजोनेट हो जाए या सभी को यूनिवर्स आंसर दे दे, ऐसा तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है, जो चीजें आपसे रेजोनेट हो उनको रखना है और जो नहीं होती हैं उनको जाने देना है, वो किसी और के लिए होंगी। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। जेंडरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेल कैटेगरी में आते हो या फीमेल कैटेगरी में आते हो तभी देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम एनर्जीज को देखते हैं, तो अब किसी भी जेंडर से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी अबाउट पर्सनल रीडिंग्स। जो लोग जानना चाहते हैं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ या फिर नहीं, जी बिल्कुल करती हूँ, लेकिन अब भी नहीं कर रही। ओके, तो जब मैं करूंगी ना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब का, इस चैनल का जो कम्युनिटी सेक्शन है ना, उसको चेक करते रहना है। वहां पर मैं पोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ। जैसे कल ही मैंने रात को एक पोस्ट डाला है जो काफी सारे लोगों को पसंद आया है, कि अगर आप अकेले हैं और आप खुश रहना चाहते हैं तो कैसे आप खुश रहें। वो पोस्ट आप जरूर देखें, आपके बहुत काम आने वाली है। तो इसी तरीके से पोस्ट वगैरह लाती रहती हूँ, इसके बारे में भी इन्फॉर्म करूंगी। ऐसे फ्री रीडिंग सेशन का भी वहीं पर मैं पोस्ट डालती हूँ, तो आप अलर्ट रहा करो, नोटिफिकेशन जैसे ही आए उसको देखा करो। ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स हैं वहां से आप जानकारी ले सकते हो। मेल आईडी है, वेबसाइट का लिंक है, वहां से कनेक्ट हो सकते हो। कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करते हो और कोई रिप्लाई करे आपको विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, तो वहां पर आपको नहीं जाना है, उस नंबर पर आपको कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो स्कैमर्स हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि मैं कभी व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती, ना ही मेल आईडी। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ा करो। ठीक है, जब भी वीडियो देखते हो ना, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा करो, सब कुछ मैंने लिख रखा है। ओके, एंड हाँ, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने साईं बाबा की विभूति का बुकिंग किया था, ऑर्डर किया था। काफी सारे लोग हैं जो मेल कर रहे हैं कि हमारा विभूति अभी तक नहीं आया है, क्या रीजन है, कब तक आएगा। एक्चुअली ना गाइस, ऐसा हो गया कि जब मैंने वो विभूति का डाला था ना ऐप पर ऑर्डर करने के लिए स्टॉक,
तो मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी इतने सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। विभूति उतनी नहीं है मेरे पास, और आप सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को आई डोंट नो पता होगा या फिर नहीं, लेकिन जो लोग शिरडी जाते हैं या शिरडी के बारे में सुना है उनको पता होगा विभूति बहुत थोड़ी मिलती है वहां पर, और बड़ी मुश्किल से आप अरेंज कर पाते हो, राइट। तो वैसा ही मेरे पास था। अब क्योंकि मैं वही विभूति आप तक पहुंचाऊंगी तो सीधी सी बात है थोड़ी होगी। तो ऑर्डर्स काफी इतने सारे ऑर्डर्स आ गए, इतना नहीं सोचा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो विभूति अभी कम पड़ गई है, तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद मैं आपको भेज पाऊंगी। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा लंबा समय गया या फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वहां से विभूति लाना इतना आसान नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर मुझे ऐसा लगा तो आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। आपके जो 100 रुपीज हैं वो रिफंड हो जाएंगे, आप परेशान मत हो, क्योंकि मैं करूंगी क्या उन पैसों का, कुरियर के लिए लिया था, है ना। अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो मैं आपको वापस कर दूंगी, और अगर मैं कर पाई मैं आपको बता दूंगी 1 हफ्ते में, ठीक है। 1 हफ्ते में अरेंज हो जाएगी, जहां तक मैं जानती हूँ, जितने लोगों को मैंने बोल रखा है, तो मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगी विभूति, ठीक है। और नहीं हो पाया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करो, और जब वापस से आएगी ना तो फिर से स्टॉक में मैं डाल दूंगी और आप वहां से बाय कर सकते हो, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम है, मैंने सोचा मैं यहाँ वीडियो पर बता दूं, अदरवाइज आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि हमने बुकिंग करी है फिर आ क्यों नहीं पा रही हमारी विभूति, और आज बाबा का दिन भी है, तो मैं सोचा कि मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। अब बिल्कुल परेशान ना हो, जो लोग रीडिंग्स लेते रहते हैं या पर्सनली मुझे जानते हैं, किसी भी तरीके से मेरे से कनेक्ट हुए हैं, उनको पता है मैं कैसी हूँ। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करो। अगर मुझे ये लगा कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ इस तरीके से, पक्का मैं कोई ना कोई सोल्यूशन तो आपको दूंगी निकाल के, ठीक है। विभूति नहीं तो पैसे दूंगी, पैसे नहीं तो विभूति पक्का पहुंचाऊंगी, चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। भरोसा रखो, थोड़ा भरोसा रखो ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं रीडिंग हमारी और देखते हैं क्या कुछ आता है। तो भाई क्या कहना चाहता है हमारा हायर सेल्फ हमें, लेट्स सी। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है लैपिस लजूली को, बड़ा ही प्यारा सा स्टोन है ये, और अगर आपने चूज किया है फर्स्ट ग्रुप को, जहां पर बर्थ मंथ्स आते हैं कुछ इस तरीके से, जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, तो भाई चलिए देखते हैं कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। टिक जाओ यहाँ पे, डरना मत। और बताइए भाई आप लोग कैसा मौसम है वहां पर। यहाँ पर तो बारिश हो रही थी रात में, और आपको पता है मेरे कार्ड्स ऐसी जगह रखे थे जहां पर पानी गिर रहा था हल्का हल्का, वो तो ये कहो कि ये खराब नहीं हुए, वरना ना कल के न्यूज में आता है एक टैरेट रीडर के रोते रोते निकले प्राण सच में ये वाले कार्ड्स ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। तो भाई चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। King of Wands. Devil. ओके जी, Six of Pentacles, Queen of Swords, ओके जी, ऐसे रख देते हैं। Nine of Cups, अच्छा जी, तो ठीक। और देखते हैं पूरी एनर्जी मुझे अब भी समझ आ गई है, लेकिन देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि क्या आएगा चलिए देखते हैं भाई।
बिल्कुल कृष्णा, और यहाँ पर मुझे पता था यही आएगा। और देखते हैं, जस्ट मिनट गाइस। कितना लिंक्ड करते हैं। ओके, बाय द बुक। ओके, और कार्ड्स चाहिए मुझे। यहाँ से देखते हैं। सारे कार्ड्स मैं पहले ही निकालूंगी गाइस, तो अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं है ना तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे बीच बीच में कार्ड्स निकालने अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं एक साथ ही निकालती हूँ। एक्सेप्टेंस, करेज, रिग्रेट। See the synchronicity. Notice that special person like Krishna, जो कि आपको गाइड करता है, उसका ध्यान रखना है आपने। Practice patience. वर्कोहॉलिक, पता था मुझे। ओके, ओके, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कार्ड। चलो देखते हैं। मेडिटेट, समाधि भी आया आपके लिए, मेडिटेट भी आया। चलो जी, चलो जी, चलो जी। तो ये रहे आपके कार्ड्स, और मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए इन पर मेडिटेट करने के लिए, ताकि मैं कुछ मैसेजेस चैनल कर सकूं और आपको दे सकूं। जैसे कि ये वाला जो कार्ड आया है ये किस लिए है, ठीक है, और फिर मैं आपको बताती हूँ। और एक कार्ड मैं बाद में निकालूंगी, क्योंकि वो लास्ट में ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लो, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी। ओके गाइस, तो मैंने सारे कार्ड्स देख लिए हैं ना, चीज को समझ लिया है, और काफी सारे चैनल मैसेजेस मुझे मिले हैं, जिसमें सबसे पहला जो मैसेज था वो सबसे पहले मैं डिलीवर करने वाली हूं। और वो मैसेज था कि भाई जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप और ये वाला पेबल चूज किया है वो है स्टार सीड्स। और अगर आपको स्टार सीड्स के बारे में नहीं पता है तो फिर कंफर्म हो गया, और अगर नहीं पता है तो आप गूगल करें, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। स्टार सीड्स की जिंदगी, उनकी जर्नी बहुत ही टफ होते हैं, बहुत ही ज्यादा। मैं भी एक स्टार सीड हूं तो हम सेम हो गए ठीक है। स्टार सीड्स के साथ ना कई ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से उनको दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है, लेकिन ये सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उनके साथ ऐसा नहीं हो तो वो उस काम को नहीं कर पाएंगे जिस काम को वो करने के लिए आते हैं। स्पेशली उनको इस दुनिया में भेजा जाता है कुछ बदलाव लाने के लिए, कुछ सुधार करने के लिए। अभी देखो, हमारी सोसाइटी में ना कुछ नियम परंपराएं बनते रहते हैं, है ना। और ये नियम, ये परंपराएं क्यों बनते हैं?
क्योंकि हम सही रास्ते पर चलते रहें, हमसे कुछ गलती ना हो, हम किसी के साथ कुछ गलत ना करें, हम खुद के साथ गलत ना करें। लेकिन वही है ना कि लिमिट से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। जब लिमिट से ज्यादा ये नियम, ये परंपराएं हम पर हावी होती हैं तो ये हमें नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं। अब स्टार सीड्स को भेजा जाता है कि भाई इन नियमों को, परंपराओं को जाओ और परिवर्तित करो, क्योंकि आम इंसान के वश का नहीं होता इनको बदलना। अभी देखो, मैं इतना बोलती हूँ, इतना समझाती हूँ कि भाई कास्ट में इतना मत मानो, धर्म पर इतना लड़ाई झगड़े मत करो, है ना, भगवान एक है, ईश्वर एक है, ऐसी सारी बातें करती हूँ, लेकिन लोगों को, बहुत ही कम लोगों को समझ आता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको समझ आता है लेकिन वो बदलाव कर नहीं सकते, उनको ये लगता है कि वो बंधे हुए हैं, कैसे इससे बाहर निकलेंगे, है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो लोगों को फोर्स करना, उनको समझाना कि क्या सही है, क्या गलत, क्या रखना चाहिए, क्या बदल देना चाहिए, ये काम होता है स्टार सीड का। ठीक है, तो आप वही हो। तो बेशक आपकी जो जर्नी है वो भी बहुत बहुत टफ रही होगी, कई बार आपके कई सारे ड्रीम्स टूटे होंगे, कई लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, जिनसे भी आपने एक्सपेक्ट किया उन्होंने हमेशा आपका भरोसा तोड़ा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही होंगी। आपको हो सकता है रिलेशनशिप में भी कई बार धोखा खाना पड़ा हो, या फैमिली में ना बनती हो, फैमिली मेंबर्स से ना बनती हो, मॉम डैड से ना बनती हो, ऐसा भी हो जाता है, रिलेटिव से नहीं बनती, फ्रेंड्स से नहीं बनती। ठीक है, जब स्कूल में होते हो तब से लोग आपको परेशान करते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। सभी के साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी 90% लोगों के लिए मैं कहूंगी कि ये सब कुछ आपने फेस किया होगा। अब इस जर्नी में चलते 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 ऐसा हो जाता है जैसे कि हम बहुत इमोशनल होते हैं शुरुआत में। जो स्टार सीड्स होते हैं ना, बहुत इमोशनल, बच्चों जैसे। शुरुआत में जब दिल टूटता है, जब कोई धोखा देता है ना, तो बहुत दर्द होता है। कई सालों तक हम उस दर्द को भूल नहीं पाते, उसमें बने रह जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बहुत तकलीफें होती हैं। पर धीरे 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 क्या होता है, हम स्ट्रांग बनते जाते हैं। हमें ये समझ आता है कि हमें कहाँ इमोशनल होना है, कहाँ हमें प्रैक्टिकल होना है, कहाँ हमें मजबूती बनाए रखनी है। ठीक है, तो इस जर्नी में ये सब कुछ सीखना मतलब होता है, ऑलरेडी रिटन है। लेकिन हमें ये भी बताया जाता है कि ऐसा नहीं है कि अभी आप काफी ज्यादा इमोशनल थे और इतना सॉफ्ट हार्टेड थे, अभी जब आप प्रैक्टिकल होगे तो फिर प्रैक्टिकल ही हो जाओ, है ना। हमें बोला जाता है बैलेंस्ड रहने के लिए, यानी कि जहां इमोशनल होना है वहां इमोशनल हो, जहां प्रैक्टिकल होना है वहां पर प्रैक्टिकल हो। लेकिन अगर आप इसमें गलती कर बैठते हो, यानी कि या तो बहुत पहले इमोशनल थे और जब आप प्रैक्टिकल बनने का सोचते हो तो इतने प्रैक्टिकल हो जाते हो कि फिर इमोशंस को कहीं फेंक ही आते हो, क्योंकि आपको लगता है कि दिल है तो दर्द है, इस दिल को ही ब्लॉक कर दो तो फिर दर्द का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो ये गलती हो जाती है। अब यही कहीं ना कहीं हो रहा है। बेशक आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि स्टार सीड्स के साथ होता है, नॉर्मल है। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तो आपने सोचा कि ठीक है, खुद को कंट्रोल करना है, अभी मैंने क्या करना है, अपने गोल्स उठाने हैं और गोल्स के पीछे पड़ जाना है और अपने हर्ट चक्रा को ब्लॉक कर लेना है। ना मुझे किसी को प्यार करना है, ना किसी से प्यार लेना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे पावरफुल बनना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पावर चाहिए, क्योंकि वही देखा जाता है, उसी से आपकी पोजीशन बनती है ना। तो इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए कि आपका जो मैस्कुलिन साइड है ना, वो तो बहुत पावरफुल हो गया, लेकिन फेमिनिन साइड वीक हो गया। पहले आपका फेमिनिन साइड बहुत स्ट्रांग था और जो मैस्कुलिन साइड था वो कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा था, तो वो भी अच्छा नहीं था, क्योंकि आप हर किसी पर भरोसा कर लेते थे, हर किसी से प्यार कर बैठते थे, है ना, वो भी गलत था। लेकिन अभी जो है ना, ये भी सही नहीं है, क्योंकि बैलेंस्ड नहीं है। अभी मैं आपको देख रही हूँ, आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, इतनी सीधी बात करते हो, जैसे आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, आई एम फाइन। अब उसके बाद आपने पूछना भी नहीं है कि तुम कैसे हो, और अगर पूछ भी लिया तो बस आप बताइए ठीक है, इतना ज्यादा सीधा और बहुत कम बोलने वाले बन गए हो आप। हर वक्त आपके दिमाग में ये चलता रहता है, ये मेरी विशेष है, मुझे ये करना है, मुझे करियर देखना है, मुझे ये वो ये, बस ना खुद से प्यार करना है, ना किसी और को प्यार करने देना है, क्योंकि आप किसी को लाना ही नहीं चाहते जिंदगी में, है ना। आप हो सकता है कि जिन लोगों ने भी ये वाला फाइल सिलेक्ट किया है, उन्होंने गीता, भगवत गीता जो हमारी है वो पढ़ना शुरू करी हो, और पढ़ने के बाद में उन्होंने शिक्षा ली कि हमें सिर्फ अपना जो लक्ष्य है उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें अपना धर्म जो है पूरा करना चाहिए, हमें अपना पराया नहीं देखना चाहिए, और ऐसे ऐसे करके
तो एग्जैक्टली जो कान्हा जी ने बताया ना, वो ना समझकर कुछ ऐसी चीजें आपने समझ ली, क्योंकि दिमाग तो वही चल रहा है ना कि हाँ हमें प्यार से दूर रहना है, हमें लगाव से दूर रहना है, हमें बस अपना लक्ष्य पूरा करना है, दैट्स इट। ना हमें स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बिलीव करना है, ना हमें किसी के लिए इमोशनल होना है, ना हमें प्यार करना है, खुद को भी नहीं करना, दूसरों को भी नहीं करना, कोई और हमें कर रहा है तो उसको भी नहीं करने देना, है ना। उन्होंने कहा ना मोह माया से दूर रहो, तो मोह माया से इतने दूर हो गए कि भाई साहब प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं रही। और जब प्यार नहीं होता तो जिंदगी रूखी हो जाती है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि कोई और आपको प्यार करे, किसी और का आप वेट करो, नहीं, आप खुद को तो कम से कम प्यार करो, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं कहती, कल ही मैंने पोस्ट डाला था कि आप अगर अकेले हो तब भी कैसे खुश रह सकते हो, वहां पर भी ये था कि प्रैक्टिस करो प्राणायाम का, और भी बहुत सारी चीजें थी, आप खुद ही देख लेना, ठीक है। तो खुद को तो प्यार करो ना, कि इतना ज्यादा आप काम में बिजी हो, सोच रहे हो कि मुझे बस इसी में बिजी रहना है, मुझे सोचना ही नहीं है इन सारी चीजों के बारे में, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको वीक कर देती हैं। आपको ये लगता है कि हम स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप वीक हो जाते हो। आप पता है आप कैसे बन गए हो? आप ऐसे बन गए हो कि बहुत मजबूत हो, हमें कुछ फील नहीं होता, है ना। हम रोते नहीं हैं, हम कभी कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाए ना जो आप की बातें आपको, मतलब आपका जो दर्द है वो आपके सामने एक्सप्लेन करे कि तुम्हें ऐसे 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 होता है ना, तो आंसू निकल आएंगे तुरंत, बच्चे के जैसे रोने लग जाओगे, क्योंकि वो दर्द तो है ही ना अंदर, जिस चीज की जरूरत है वो है। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो बाहर से लेकर आओ, बट खुद को तो कर सकते हो ना। तो वो कंडीशन आपकी हो गई है, बैलेंस्ड जो लाइफ होती है ना वो नहीं रही। आप इतना बिजी हो, इतना ज्यादा प्रैक्टिकलिटी की तरफ भाग रहे हो कि कहीं ना कहीं ना तो खुद को टाइम दे रहे हो, ना किसी और को आपकी केयर करने दे रहे हो, और कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो ये नाइंसाफी है आपके खुद के साथ में। तो आपका हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहता है? आपका हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहता है कि जो पास्ट में हो गया उसको पकड़ कर मत बैठो, ओके। उसको पकड़ना नहीं है, उसको जाने देना है, उससे लर्न किया और आगे बढ़े, ठीक है। और उसको भूलने के लिए भी आपको ये नहीं करना है कि दिन रात मैंने काम करना है, मुझे इतना सख्ती बरतनी है कि खुद को ही चोट पहुंचा रहे हो, ये सब नहीं करना है, नॉर्मल रहो, ऑलराइट। और एक चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदल नहीं सकती, तो उनको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वहां पर भी आपका इनर सेल्फ आपको बोल रहा है, आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है कि आपको वेट करना है। कुछ चीजें अपने हिसाब से अपने टाइम पर होती है। जैसे यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता है कि उनकी हीलिंग नहीं हुई है, तो वो जबरदस्ती हीलिंग करने पर लगे पड़े हैं, तो वो भी आपको नहीं करना। आपको नेचुरली इसको होने देना है, ओके। कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं होती, होने देना है, वो अपने टाइम पर हो जाएगा। धैर्य रखना सीखो, धैर्य रखो, खुद को प्यार करो, थोड़ा तसल्ली में रहो। इतना ज्यादा काम करना या बहुत ज्यादा हीलिंग करना ये आपके लिए अच्छी नहीं है। एक तरीके से आपका हायर सेल्फ आपको क्या कह रहा है? आपका हायर सेल्फ आपको ये कह रहा है रेस्ट करो, ओके। ओवरऑल एनर्जी ये है। आपका हायर सेल्फ कहता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि आपको चोट लगी है, आप दवा लगा रहे हो उस पर, ठीक है। अब दवा लगाने के बाद में आप सोच रहे हो एक ही दिन में ये चोट आपकी ठीक हो जाए, नहीं हो सकता, टाइम लगता है। तो जब आपको पता है कि टाइम लगता है तो धैर्य रखो, धीरे 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 उसको होने दो, ओके। वैसे भी बहुत साहसी हो, तो यहां क्यों नहीं साहस दिखाते? और यहां पर आपको यह भी बोला जा रहा है, आपका हायर सेल्फ आपको कह रहा है कि भाई जब वो आपको बोलता है कि आपको ये करना है, जैसे मैं जो चीजें बोल रही हूं, जो बातें बोल रही हूं, हो सकता है आपका हायर सेल्फ आपको बोलता हो कि देखो ये सही है, ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसका विरोध कर देते हो कि नहीं तुझे क्या पता, मुझे ज्यादा पता है। तो ये भी नहीं करना है, ठीक है। सुना करो, अपनी इंट्यूशन को सुना करो, वो सबसे अच्छे से गाइड करती है, लेकिन आप भरोसा नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना था, मेरे साथ ही क्यों होना था, मैं ऐसी क्यों बन गई, मुझे ऐसी जिंदगी क्यों मिली, है ना। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो होता है किसी रीजन से होता है, और उसका रीजन जो है ना, मतलब जो भी पास्ट में हुआ उसकी वजह से जो चेंजेस आए हैं ना, अगर आप उनको पॉजिटिव होकर देखोगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव होकर देखोगे तो वो यातना ही लगेगी कि मेरे साथ में बुरा किया गया, है ना। पॉजिटिव होकर सोचो तो आपको समझ आएगा कि पहले इतने मजबूत नहीं थे, हो गए, पहले सभी पर भरोसा करते थे, अब नहीं करते, होशियारी आ गई, है ना।
काफी चीजें आपको मिली हैं, लेकिन कभी ध्यान दो तब ना। अभी ऐसे सोचो कि मेरे साथ गलती हुआ, मेरे साथ सभी ने गलत किया, सभी गंदे हैं, यूनिवर्स गंदी है, भगवान गंदे हैं, तो फिर कैसे कुछ आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो ये आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है। ये कुछ अफर्मेशंस हैं, एक्सेप्टेंस, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं चेंज नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, नहीं कर सकते हम चेंज, तो क्या कर सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और धैर्य रख सकते हैं। बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि अभी हो जाए, बिल्कुल अभी हो जाए, जब होना होगा तब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अफर्मेशंस हैं जो आपको चैंट करने हैं। फिर से दिखा देती हूँ, ये अफर्मेशंस चैंट करोगे आपको अच्छा फील होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ओके। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप फेस नहीं कर सकते, जिससे लड़ नहीं सकते। बहुत मजबूत हो, शेर हो, शेरनी ठीक है, लेकिन बस थोड़ी सी समझदारी चाहिए। और मुझे पता है कि जब तकलीफ होती है ना, तो ऐसा नहीं है समझदार नहीं होते, लेकिन उस मोमेंट में यही लगता है कि बस कैसे भी करके ये दर्द हट जाए, कैसे भी करके ये प्रॉब्लम चली जाए। लेकिन हर चीज का ना अपना टाइम होता है, और आपको टाइम बताया भी जाता है। सी द सिंक्रोनिसिटी, आपको टाइम बताती है यूनिवर्स, लेकिन आप नोट नहीं करते। आप ऐसे समझ लेते हो, अरे ये बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या बोल रही है आपकी हायर सेल्फ, आपको बोल रही है थोड़ा रेस्ट करो। अगर आप गर्ल हो तो पार्लर जाओ, थोड़ा मसाज वगैरह करवाओ, है ना। घर पर भी कर सकते हो, मैं तो घर पर ही कर लेती हूँ, हालांकि जितना हो सकता है उतना, है ना, टाइम ही नहीं लगता, तो आप वो कर सकते हो। गाने वाने सुन लिया करो, मैं सुनती रहती हूँ। डांस वांस कर लेती हूँ अपने रूम के ही अंदर कुछ टेस्टी खाने का मन किया, खा पी लिया। स्केचिंग कर लेती हूँ, ड्राइंग कर लेती हूँ, कुछ नहीं तो किचन में चली जाती हूँ, कुछ अच्छा सा बना लिया, सबको खिला दिया, है ना। अकेली हूं तो अकेले ही खा लिया, है ना। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आपको वही करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे छोटे छोटे काम करो, थोड़ा रेस्ट लो। बहुत ज्यादा ये जो वर्कहॉलिक का कार्ड आया है, मतलब बहुत ज्यादा आप टाइम दे रहे हो अपने काम को, अपने गोल्स के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। अगर किसी ने बोला, हो सकता है मैं नहीं बोला हो, कि आप अपने करियर पर फोकस करो, तो करियर पर इतना फोकस करने के लिए थोड़ी ना बोला कि खुद को भूल जाओ। ये क्या बात हुई, ठीक है। तो ये आपने करना है। आपका जो हायर सेल्फ है आपको ये बोल रहा है कि इतने सवाल जवाब मत करो, हर सवाल का जवाब मिलेगा अपने समय पर, ठीक है। तो क्या करना है, जब चीजें कंट्रोल में नहीं होती तो क्या करते हैं हम, सरेंडर, है ना, सरेंडर कर दो, मुक्त हो जाओ और अपनी केयर करो, ओके। योगा किया करो, ये चीजें आएंगी नहीं दिमाग में। जो आता है ना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये सब छू हो जाता है। योगा किया करो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। रेजोनेट करी तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है ग्रीन जेट को और इस वाले ग्रुप को, ग्रुप नंबर 2 को, जहां पर बर्थ मंथ्स है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो चलिए देखते हैं कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहता है। नहीं गिरना नहीं, तो चलो भाई देखते हैं, निकालते हैं कार्ड्स। Ace of Cups, Moon, okay, Hierophant, Six of Cups, Five of Cups. Hierophant क्यों है? अच्छा जी, अच्छा जी, 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया। चलो और कार्ड्स निकालते हैं। पहले तो हमें चाहिए ये वाले, नहीं ये वाले चाहिए। भक्ति, ये पहले भी किसी रीडिंग में आया था, ग्रुप 2 में ही आया था आई थिंक, है ना। भक्ति,
हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ओके जी, कफा। मैं सारे कार्ड्स एक साथ ही निकालूंगी गाइस, तो अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं और सीधा अपना रीडिंग देख सकते हैं। ओके, हाँ कंफ्यूज्ड तो आप हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी वही आया था। सॉरी, हायर पावर, सोलमेट्स। ओके जी, और देखते हैं भाई क्या आता है। Reflect on pride and ego. Break negative habits. कौन सी बुरी आदतें हैं? Let go of resentment. गुस्सा बहुत आता है, एक तो यही बुरी आदत है, बहुत गुस्सा आता है भाई, क्या बात है। तब तो मैं आपको गाइडेंस दूंगी तो आप मेरे पर भी गुस्सा करोगे। ऐसा कई बार होता है, मैं रीडिंग्स में बता रही होती हूँ कुछ और मुझे कमेंट करते हैं आप ज्यादा मत बताओ, आप बहुत ज्यादा टीचर मत बनो। मुझे बोलते हैं लोग। मैं टीचर बनूंगी क्या? टीचर तो मैं हूं ना, पढ़ाती हूँ ना बच्चों को। इनडिसीजन। ए हाय हाय, कितने ज्यादा कंफ्यूज्ड हो आप लोग। ओके, वो कलर भी सेम आया। डर आपको कंफ्यूज कर देता है। एक और देखते हैं। हेल्थ। प्राइड। कॉम्बिनेशन देखो, डर भी है, कंफ्यूजन भी है और प्राइड भी है, दो बारी आया है। तो ये कम्बो क्या ही बनाएगा आपको। घर में सबसे छोटे हैं क्या आप? बिगड़ा बच्चा। ओके, बुरा मत मानना, लेकिन बहुत मुश्किल होता होगा आपको हैंडल करना लोगों के लिए। लोग कहते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि मुझे नहीं झेल पाओगे, वही चीज है। आपको लगता होगा आपने क्या किया है ना, लेकिन फील करने वाले ऐसे मतलब ऐसे शो कर देते होंगे कि अरे तुम्हें झेल पाना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा था ना, घर में सबसे छोटे हो क्या। रेकर। परसेप्शन, हाँ ये तो है, परसेप्शन वाली बात तो है आपके साथ। तो बहुत फर्क पड़ता है रूल्स का एंड ट्रेडिशंस का एंड फैमिली क्या बोल रही है, इन सारी बातों का बहुत फर्क पड़ता है आपको। अच्छा नहीं लग रहा होगा तब भी आप उनकी सुनोगे, मानोगे और वो जो कहेंगे वो करोगे और बाद में फिर दुखी होते रहोगे, कुछ ऐसा है। देखो वही है ना। 5 ऑफ कप्स भी आया आपके लिए, पहले ही आया है वो तो खैर। और यहां से फाइनल कार्ड निकालते हैं। चैंटिंग ओम। दूर दूर तक नहीं करते होगे आप लोग, आई एम श्योर। करते भी होगे तो फोकस नहीं लगता होगा। ठीक है, तो ये आपके कार्ड्स हैं और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इनको और अच्छे से समझने के लिए। कुछ मैसेजेस मिलेंगे ना, जब मेडिटेट करते हैं तो चैनल्ड मैसेजेस मिलते हैं,
तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहता है। ठीक है जी, चलो भाई। ओके गाइस, तो सारे कार्ड्स मैंने आपके देख लिए हैं और जो जो बातें मुझे समझ आई हैं, कुछ मैसेजेस भी मिले हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको बताती जाऊंगी और आप देखिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। सबसे पहली चीज तो ये, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला था, हो सकता है आप घर में सबसे छोटे हो, सबसे लाडले हो। अगर ऐसा नहीं है तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचकानापन सा रहता है आपके अंदर। ओके, वो मैं देख रही हूं। एज आपकी कितनी भी हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी एज 40 तक हो, बट फिर भी मैं ये नहीं कह रही कि आप इमेच्योर हैं, लेकिन बच्चों जैसी आदत है आपकी। ठीक है, कैसे बताऊं, मतलब मन पर कंट्रोल नहीं है ऐसे। आई थिंक अभी आपको समझ आ रहा होगा, मन पर आपका कंट्रोल नहीं है। मन को कंट्रोल करना वो आपको नहीं आता, या फिर आप करना नहीं चाहते, या बचपन से कभी आपने किया ही नहीं मन को कंट्रोल। जो आप चाहते थे जिद करके पा लेते थे, या फिर आई डोंट नो क्या, लेकिन है ऐसी आदत आपकी। ठीक है, दूसरा ये कि यहां पर जितने भी कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज्ड रहते हो जीवन में। ओके, और कंफ्यूज्ड रहने का रीजन ये है कि आपको ये नहीं पता कि आप चाहते क्या हो, आपकी इच्छा क्या है। अगर कुछ मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, तो कभी खुश भी हो जाते हो, फिर लगता है कि अरे इसमें क्या, ये तो बड़ी आसानी से मिल गया। कुछ चीजें अगर आपको मिल नहीं रही हैं तो ना मिलने का दुख है, या फिर इस बात का भी दुख है कि मिल क्यों नहीं रहा, जल्दी क्यों नहीं मिल जाता, आसानी से क्यों नहीं मिल जाता। तो इस तरीके की चीजें हैं। मैं देख रही हूं आपको बहुत ही कम ग्रेटिट्यूड करते हुए, आप बहुत कम प्रैक्टिस करते हो। मैं जब किसी को बोलती हूँ ना कि आप लोग ग्रेटिट्यूड नहीं करते, तो वो लोग मुझे बोल देते हैं नहीं हम तो करते हैं ग्रेटिट्यूड, हम तो बोलते हैं यूनिवर्स को थैंक यू। लेकिन थैंक यू बोलना और फील करना दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, अगर आप ये काउंट करो ना कि हमें यूनिवर्स ने क्या क्या दिया है, तो वो ग्रेटिट्यूड कहलाएगा। लेकिन अगर आप ये काउंट करते हो कि हमारे पास से क्या क्या खोया है, तो बिल्कुल ग्रेटिट्यूड का अपोजिट है। ओके, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आप क्या करते हो। क्योंकि यहां पर जो मैं देख पा रही हूं वो यही है कि आप बहुत ज्यादा दुखी रहते हो, किसी चीज की इच्छा करते हो। अगर वो चीज आपको मिल नहीं रही तब तक तो एक क्रेविंग सी रहती है, और जैसी वो चीज मिली वैसी उसकी वैल्यू खत्म, या फिर उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, फिर आपको कुछ और चाहिए होता है, कुछ इंटरेस्टिंग। ओके, ये होता है आपके साथ। कई बार आपको ये लगता होगा कि कहीं आप गलत तो नहीं है, कहीं आप बुरे तो नहीं है, फिर आप कहते होंगे नहीं बुरे कहाँ हैं हम तो दूसरों की हेल्प करते हैं, हम तो दूसरों का दुख समझते हैं, हम तो अच्छे, है ना। तो खुद की पर्सनैलिटी को लेकर आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं हूं क्या, अच्छी हूं, बुरी हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, है क्या मेरे साथ। तो बहुत कंफ्यूज्ड हैं आप। कंडीशनिंग भी आपकी ऐसी हुई है, आप बिना अपनी फैमिली के या किसी सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते। पास्ट में बहुत ज्यादा खोए रहते हैं, पास्ट में जो हुआ उसको पकड़कर बैठे रहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोचते हैं, प्रेजेंट में जीते ही नहीं है आप लोग। बचपन बहुत याद करते हैं, बचपन अच्छा था, लेकिन जब बचपन होगा ना तब वो अच्छा नहीं लगता होगा, तब आप कहते होंगे कि जो बड़े लोग हैं ना वो अच्छे हैं। आज आप बड़े हो गए तो आप कह रहे हो कि बचपन अच्छा था, है ना। तो ये चीजें आपके साथ होती हैं। कई सारी नेगेटिव हैबिट्स हैं आपके अंदर, जैसे लेट जागना, योगा नहीं करना, मेडिटेशन नहीं करना, टाइम से नहीं खाना, या हो सकता है ड्रिंक वगैरह आप करते हो, या टीवी बहुत देखते हो, मोबाइल बहुत देखते हो, स्टॉक करते हो, लोगों को स्पाई करते हो, है ना। ऐसे लोगों के पास आप ज्यादा जाते हो जो कि कार्मिक हैं आपके लिए, यानी कि जो आपको पेन देते हैं। जितना पेन आपको मिलता है वो उतने ही प्यारे लगते हैं आपको। जो आपकी इंसल्ट करते हैं आप उनके पीछे उतना ही भागते हो, और आपको ये भी लगता होगा कि जब ये सामने वाला मुझे भाव नहीं दे रहा, बदतमीजी कर रहा है, तो मैं इसको क्यों पसंद कर रही हूँ, क्यों इसको पसंद कर रहा हूँ। ये हो सकता है आपके साथ होता हो, राइट। ये गंदी आदतों में ही आता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ओके, बहुत सी चीजें मैं नहीं बोल सकती क्योंकि 18+ नहीं है वीडियो, तो वो चीजें भी हो सकती है। आई थिंक अभी आपने समझ लिया होगा कि हो सकता है वो आदतें बहुत लगी हो, है ना। सभी के लिए नहीं कह रही, लेकिन फिर भी एक ये चीज बहुत है कि मैं किसी से सामने से जाकर बात क्यों करूं, वो मेरे से बात करे, मैं क्यों झुकूं, मैं नहीं झुकने वाली, मैं नहीं झुकने वाला। ये चीजें बहुत हैं, राइट।
हेल्थ का बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, स्पेशली कैंसर जैसी बीमारियों का। कैंसर तो नहीं हो गया है ना? ये मैसेजेस मुझे मिले हैं, वो मैं आपको दे रही हूं। अभी मुझे नहीं पता कितने आपसे रेजोनेट होंगे। और एक सोच, अगर आपने एक सोच बना ली तो आप उसको बदलना नहीं चाहते। कोई भी सोच हो सकती है किसी भी विषय में। अगर आपने सोचा कि ये ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसा ही करेंगे। मतलब जैसे अगर काम कर रहे हो तो काम कर रहे हो, फिर कितनी भी हालत बिगड़ जाए, क्योंकि सुबह उठना है, ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद घर वापस आना है, खाना खाना है, सो जाना है, फिर उठना है। मतलब एक वो बन जाता है आपका, है ना, नियम सा। तो कुल मिलाकर, और मैं देख रही हूं स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो जरा भी आपका ध्यान नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी तकलीफें आपको मिली हैं, आप इतना ज्यादा लो फील करने लग गए हो, तभी आपने रीडिंग्स भी देखनी शुरू करी, अदरवाइज आप नहीं करते, क्योंकि आपका कोई बिलीव नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। और अगर है भी तो आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो बोलेंगे, अरे क्या ये क्या है वियर्ड सा, क्या बनते जा रहे हो तुम, है ना? तो ये चीज हो सकती है। किसी को बताते नहीं हो कि मैं रीडिंग्स में मानती हूं या मानता हूं, राइट? तो ये चीजें भी हैं। तो इस सब के चलते अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो हायर सेल्फ है। मैंने ये बातें सिर्फ इसलिए बोली गाइस क्योंकि आपको ये समझ आ सके कि आपकी रीडिंग है भी या फिर नहीं है। ओके, मुझे इतने मैसेजेस मिले थे तो मैंने आपको डिलीवर किया। अब मैं बताती हूँ कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है। आपका हायर सेल्फ आपको ये बोल रहा है कि जब आप डिवाइन से अलग हो जाते हो ना, ओके, भक्ति से दूर हो जाते हो ना, तो यही हाल होता है। अभी आपके साथ ऐसा है कि कोई देखने जाए तो कहे कि सब कुछ है इस बंदे के या बंदी के पास, सब कुछ है, लेकिन आपसे कोई पूछे तो आप यही कहोगे कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। आपको पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि आप भक्ति से दूर हैं। थोड़ा सा विश्वास करना सीखो। आपको बोला गया है गॉड एंड गॉडेस के बुक्स एंड स्टोरीज रीड करने के लिए। आप किसी भी भगवान को चूज कर सकते हो, जो रूप आपको अच्छा लगे। भगवान तो वही, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं, ठीक है? अलग अलग तरीके से वो अलग अलग प्रॉब्लम्स को हैंडल करते। तो जो रूप आपको अच्छा लगे, यहाँ पर हनुमान जी का कार्ड आया हुआ है, तो आप चाहे तो उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनकी स्टोरीज पढ़ सकते हैं। वो काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि आपके अंदर ना हिम्मत की कमी है, और हनुमान जी जो है ना वो हिम्मत देते हैं भाई, मजबूती देते हैं, है ना? तो आप वो कर सकते हो, उनकी स्टोरीज पढ़ सकते हो, उनका चालीसा पढ़ सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और आप अपनी जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उनसे फाइट कर पाओगे। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं लगातार, दूसरों पर शक ही होता है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, खुद के लिए दूसरों के लिए गलत ही सोचते हो, कुछ गलत हो जाएगा, तो ये जो पैटर्न है इसको भी वो ब्रेक करेंगे, ठीक है? आपके अंदर हिम्मत आएगी, आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा अगर हेल्थ में इश्यूज हैं तो, क्योंकि आपको पता ही है, अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है तो उसमें लिख रखा है कि भाई अगर आप चालीसा पढ़ते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी होती है, नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो आप प्रभु की भक्ति करें। और अगर आप इस धर्म में नहीं हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, तो जो भी आपको लगता हो कि आपको जिनसे एनर्जी मिल सकती है, जो कि भक्ति से जुड़ा हुआ कुछ भी हो, ठीक है? आप जिस भी धर्म के हो, आप जो भी मानते हो कि भाई अगर हमारे साथ में इश्यूज हैं तो हमें, किसी को तो पूजते होगे ना, तो आप उनकी पूजा करो, ठीक है? उनके जिस रूप को चाहो उस रूप को आपने पूजना है। आपको एक तरीके से यही बोला जा रहा है, आपका हायर सेल्फ ये बोल रहा है कि जो भी चीजें हैं ना, इनसे अगर आप खुद से निकलने की कोशिश करोगे या किसी और से हेल्प मांगोगे तो कुछ नहीं होगा। हेल्प कहां से आपको मिलेगी? डिवाइन से मिलेगी। सो कोशिश ये करो कि डिवाइन के साथ में कनेक्ट हो, ओके? भक्ति करो, पूजा करो, या जिस तरीके से भी आप कनेक्ट होते हो यूनिवर्स से या जिससे भी, ओके? जो भी एनर्जीज जिनको आप मानते हो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही, तो आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो, ना कि इंसानों की हेल्प लो। कोई भी इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और उसका रीजन मैं बताऊं, बुरा मत मानना, ठीक है? मैं इसलिए बताती हूं क्योंकि आप सुधार कर सको, अदरवाइज पता है यही वाली सिचुएशन में अटक के रह जाओगे, ठीक है? अब पता है आपकी कोई हेल्प क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप मानते नहीं हो किसी की बात। अब इसे घमंड कह लो या जिद कह लो, ठीक है? दो कार्ड्स आपके लिए आए हैं ऐसे, आप किसी की सुनते नहीं हो, ये है प्रॉब्लम। आपको लगता है आप ही सही हो, और अगर आपको लगता है कि आप सही नहीं हो तब भी आप यही कहते हो कि मैंने मेरी ही सुननी है, मैंने मेरी ही करनी है, मुझे नहीं किसी की परवाह, ठीक है?
गलत मत समझना, लेकिन ये चीज देखो कार्ड्स में आई, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही, यहाँ पर कार्ड्स आए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, तो बुरा मत मानना प्लीज। मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरी ड्यूटी है तो मैं पूरी करती हूँ, ठीक है। और अगर ये चीज नहीं है तो आप क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, क्यों खुद को चेंज नहीं कर पाते, तो भाई वो आप समझ लो, है ना, क्या रीजन होगा। हो सकता है भाई मुझे नहीं यहाँ पर दिख रहा हो, आपको पता होगा, लेकिन आपको बोला यही जा रहा है कि जो भी बात है जिसकी वजह से आप चेंज नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हो, वो तभी जाएगा जब आप अपने हायर पावर से कनेक्ट होगे। यहां पर भी वही मैसेज है और यहां पर भी वही मैसेज है, ये आपको बोला गया है। ओके, तो आपका हायर सेल्फ यही कहता है कि जो एनर्जीज है ना, जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उनसे आप कनेक्ट हो। अब चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे पूजा पाठ करो, व्रत रख सकते हो, या फिर जो भी तरीका हो आपका, बहुत से धर्म है, नहीं पता मुझे कि किस तरीके से करते हैं वो वर्शिप, तो वो आपने करना है, कनेक्ट होना है डिवाइन के साथ। उससे कट कर मत रहो, कट जाओगे जिंदगी उदास हो जाएगी, बेरंग हो जाएगी। ओके, वो सहारा है हमारे और हमें उनके साथ रहना होता है। अगर हम ये कहें कि हम भगवान में नहीं मानेंगे, यूनिवर्स में नहीं मानेंगे, तो उनका कोई नुकसान थोड़ी ना है, हमारे ही हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हायर सेल्फ आपको बताना चाहता है, थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है कि हम बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, हम जो करते हैं हम वही करेंगे। समझा लो, चेंज करवा लो तो जाने, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो आपके भले के लिए बता रहा है, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।